जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन फाइनाइट वर्ब, एक मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर होता है, एडवांस वर्ब का पार्ट है, याद रखना। इसकी आज क्लास होने वाली है टोटल इंग्लिश ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सीरीज में। ये हमारा 10वां लेक्चर है और आज की क्लास का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करेंगे। ये आपका बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है जिसमें मैं कंप्लीट ग्रामर को यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वो सारे के सारे इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे। ये अगर बुक आपके पास नहीं है आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। इसके साथ ग्रामर के हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं, ये भी आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। इसका सोल्यूशन मैं फ्री में यूट्यूब पे करा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जाके देख लेना। अगर किसी एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक हमारे पास 4 से 5 एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी के, एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीओ मेंस है, सीएचएसएल मेंस है और तुरंत बाद उसके स्टेनोग्राफर। पांचों एग्जाम्स हमारे बैक टू बैक है। जल्दी टाइम से पहले अगर सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, सफलता बैच द क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। ठीक है, और फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो बैच नंबर 16 जिंदाबाद। आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और याद रखना एरर डिटेक्शन के सवाल में क्या होता है, एक ग्रामेटिकल एरर होगी वो आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगर नहीं गलती है तो उसमें नो एरर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ये इत्तेफाक होगा, बाय चांस होगा, कोइंसिडेंस होगा कि कोइंसिडेंस नहीं, मतलब कि पहला ही क्वेश्चन आपका नो एरर आ रहा है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये तो नहीं पता कि कौन सा पहले डालना है बाद में डालना है। क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं गलती ढूंढ ही देते हैं। उनको लगता है कि एरर का क्वेश्चन है, भैया गलती तो होगी। इसमें गलती कहाँ हो सकती थी और नो एरर क्यों है, ये क्वेश्चन डाला क्यों। देखो, अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी, इसमें ए में गलती कर सकता था, वो ए कॉफी कर सकता था, ए टी कर सकता था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी एकदम परफेक्ट है, तो इसमें कोई गलती है नहीं। एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नाउन हो गया, पूरक होता है एक तरीके से, है ना। एक्सीलेंट है ना, पूरक जो पूरा करता है, कंप्लीट करता है किस चीज को, एक स्मोक्ड सैल्मन को। सैल्मन क्या है, काइंड ऑफ फिश है, काइंड ऑफ फिश होती है सैल्मन। ठीक है, और स्मोक्ड मतलब भुनी हुई। अगर आप उसको स्मोक कर देते हैं, भून देते हैं आग पे मछली को, उसके साथ अगर आपको एक कप ऑफ कॉफी मिल जाए तो एकदम कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा वाला जिसमें एल आई होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा वाला जिसमें एल आई होता है, ये होता है प्रशंसा करना या प्रशंसा, तारीफ कह सकते हो। लेकिन ये है कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो पूरा कर देता है। यानी कि अगर आपको पकौड़े के साथ एक कप ऑफ चाय मिल जाए तो भाई साहब ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे करके अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल यहाँ पे दे रखा है, एकदम टेक्निकली एडवांस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, ये कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम ये समझ लेते हैं। देखो, एक सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्रेस करा है कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है जी चिंता, चिंता जाहिर की है किस चीज के रिगार्डिंग, अबाउट। तो देखो, जिस चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हो वो अबाउट के तुरंत बाद लिखी होनी चाहिए। ठीक है, इसके तुरंत बाद लिखी होनी चाहिए। तुरंत बाद जैसे कि अबाउट अगर आपने लगा दिया तो अबाउट के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन है भाई अबाउट। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है यानी कि नाउन आता है। तो यहाँ पे एक नाउन लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट, या फिर नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पे एक नाउन लिख सकते हो। ये दो चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो नाउन यहाँ पे लिखा हो, ये गलत है, ये गलत है। या तो तुरंत बाद नाउन हो या एपोस्ट्रोफी एस के तुरंत बाद नाउन हो, इतना तक चलता है। जैसे या तो अबाउट फिजिशियन होता तो फिजिशियन के बारे में कंसर्न कर रहे होते, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिजिशियंस के बाद जिस चीज के बारे में कंसर्न कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। तो यहां पे गलती तो आपको मिल गई। गलती मेरे दोस्त कहां पे है मैं आपको बता दूं। गलती जो है आपकी वो कहां पे है, गलती है सी वाले पार्ट में। तो आंसर तो आपको मिल गया कि आंसर सी में है, गलती तो है। अब गलती को सही कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो, गलती को सही कैसे किया जाएगा, या तो जिस चीज के बारे में वो कंसर्न करने हैं वो इसके तुरंत बाद लिखा हो, अबाउट द वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के बारे में ही कंसर्न कर रहे हैं।
जिसको लोग रेकमेंड कर रहे हैं, कौन रेकमेंड कर रहा है? फिजिशियन। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार सवाल है। जिसको फिजिशियंस के द्वारा रेकमेंड किया जा रहा है कि वो ये वाली वैक्सीन रेकमेंड कर रहे हैं, इसकी वजह से एक सीनियर डॉक्टर ने कंसर्न किया है, ठीक है, चिंता जाहिर करी है। तो या तो आप यहां पे लिख दो अबाउट द वैक्सीन, या तो लिख दो अबाउट, इसको काट के, ठीक है, पूरा काट के, अबाउट द वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, जो कि रेकमेंड की जा रही है किसके द्वारा? अबाउट द वैक्सीन रेकमेंडेड, रिकमेंडेड बाय द फिजिशियन। और यहां पे एक और चीज, रेकमेंडेड बाय फिजिशियन, रेकमेंडेड बाय फिजिशियन, एक और चीज इसमें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिशियन एक नहीं है, यहां पे फिजिशियंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक फिजिशियन किसी भी वैक्सीन को रेकमेंड नहीं करेगा। सारे जितने भी फिजिशियन है, पहली बात तो फिजिशियंस होना चाहिए। या तो आप इसको कर दो द वैक्सीन, यानी अबाउट द वैक्सीन रेकमेंडेड बाय फिजिशियंस, जो फिजिशियंस रेकमेंड कर रहे हैं उस वैक्सीन के बारे में उन्होंने चिंता जाहिर करी है। या फिर दूसरे तरीके से भी आप सही कर सकते थे, अबाउट के तुरंत बाद, यहीं पे लिख देता हूं, अबाउट के तुरंत बाद, अबाउट फिजिशियंस, पहली बात तो इसको प्लूरल करो, ठीक है, प्लूरल करो फिजिशियंस, और आगे लिख दो फिजिशियंस रेकमेंडिंग, ऐसे भी कर सकते हो, रेकमेंडिंग वैक्सीन, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा सर ये कैसे सही है, मैं बताता हूं। यहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भैया एपोस्ट्रोफी एस के बाद में जेरेंड आता है, और जेरेंड क्या है? एडवांस वर्ब। एपोस्ट्रोफी एस के बाद जेरेंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस, पहली बात तो एपोस्ट्रोफी साइन भी लगाओ या एस लगाओ, वैसे फिजिशियन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तब भी आपको रेकमेंडिंग करना पड़ेगा या साइन, क्योंकि पहले प्लूरल बना दो, फिर उसमें साइन लगा दो, फिर रेकमेंडिंग कर दो, वैक्सीन कर दो, ठीक है ना। रेकमेंडिंग वैक्सीन, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है, ये भी सही है और ये ज्यादा सही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन कैसे भी सही करोगे, आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सीएल। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सीजीएल का एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया। आगे आ जाओ, अब छोटे छोटे से सवाल मिल जाएंगे। यहां पे देखो, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, टू गो, जाने का, कहां पे? टू शॉपिंग। देखो टू के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता है, ये साफ साफ दिख रहा है आपको, टू के साथ आईएनजी नहीं आता है। हाँ, अगर यहां पे आपको आईएनजी लगाना है तो कोई दूसरी प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, फॉर लगाना पड़ेगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं जाने की, कहां जाने की? फॉर शॉपिंग, ठीक है, आई होप टू गो फॉर शॉपिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आज मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके। द लॉयर आस्क्ड, लॉयर ने पूछा, इफ इट वॉज वर्थ टू टेक। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ जरन लेती हैं, जैसे एंजॉय, अवॉइड, वर्थ, डिनाई, प्रेफर, माइंड, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, ठीक है, फिनिश, स्टॉप, फिनिश, कीप, ये सब हो गए। और कांट यूज, और कांट टॉलरेट, कांट इमेजिन, ये सब। इनके बाद जेरेंड आता है, तो यहाँ पे भी वर्थ के बाद में इन्फिनेटिव नहीं आएगा जी, क्या आएगा? टेकिंग आ जाएगा, जेरेंड। जिसने भी एडवांस्ड वर्ब्स पढ़ी हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ी हैं, नॉन फाइनाइट इज इक्वल टू एडवांस्ड वर्ब्स, उसको पता होगा जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सब क्या होता है, इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। The girls watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand। बड़ा मजेदार सा सवाल बताओ। यहां पे आप देखोगे एक वर्ड होता है जी प्रैक्टिस, ठीक है, और एक वर्ड होता है जी प्रैक्टिस, एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये होता है जी नाउन, और ये होती है जी वर्ब, ठीक है। पता कैसे चलेगा सर क्या फर्क है? यहां पे एस है, यहां पे सी है। नाउन में कभी भी आप ईडी नहीं लगा सकते, इसमें आप ईडी लगा के इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हो, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस लिखा है, हैंड जो है नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, तो नाउन में तो आप ईडी नहीं लगा सकते, तो प्रैक्टिस्ड नहीं होगा, प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका जी सी हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे? अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो फटाफट से, कौन बताएगा?
बताओ भाई। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कॉर्नर वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। अरे मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड, ये एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड। यानी कि जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब, या फिर एपोस्ट्रोफी एस, इनके बाद जेरेंड आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें होता क्या है कि अगर इधर जेरेंड है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इधर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इधर क्या होना चाहिए, जेरेंड होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मी है और यहाँ पे जेरेंड है, तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए माई। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कॉर्नर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों में से वो कहीं पे भी गलती कर सकता है, हो सकता है इधर प्रोनाउन में गलती कर दे, हो सकता है उधर जेरेंड में गलती कर दे, सवाल दोनों में ही बन जाता है। आई रिमेंबर, रिमेंबर भी एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ जेरेंड लेती है, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, मीटिंग। आई रिमेंबर मीटिंग है, मुझे उससे मिलना याद है आज भी, ठीक है, याद याद करता हूं, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर। बताओ कौन बताएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कौन बताएगा। कुछ ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने नोटिस करा मिस्टर शर्मा को क्या करते हुए, कोलैप्स करते हुए, गिरते हुए, इन हिज चेयर, उसकी चेयर पे, एंड गैस्पिंग, और सांस लेते हुए। यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, और सेम यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव। दोनों में सिमेट्री बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, आंसर आपका डी हो जाएगा। नो एरर is required, no grammatical error is required in this sentence. Okay, get this book be published in time, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, मैंने आपको पैसिव वॉइस में पढ़ाया होगा कि एक अजीब सा सेंटेंस होता है, ठीक है, एक अजीब सा सेंटेंस होता है जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस होता है, हैव दिस कार पेंटेड ब्लैक, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और इसका वॉइस चेंज करो। यहां पे मैंने लिख दिया चेंज वॉइस, चेंज द वॉइस, इस सेंटेंस का वॉइस चेंज करो। तो आप कैसे करोगे, हैव दिस कार पेंटेड ब्लैक, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, याद रखना, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाओगे, एक्टिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, देखो सिंपल है। यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे गेट समवन टू पेंट, गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक, ऐसा ही कुछ यहां पे है, गेट। अब ये जो है ना, ये इस तरह का पैसिव वॉइस बनता है, ऐसे ही ये थोड़ा सा मिलता जुलता। अब देखो गेट लगा दिया, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड, गेट के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सबसे पहले यहां पे समझो कि अगर गेट के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस बन गया। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस बन गया। गेट के साथ आपको बी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बी हम लगाते हैं, बी हम तब लगाते हैं जब जरूरत पड़ती है, हैज, हैव इनके साथ। तो यहां पे आपको गेट अगर आ गया तो गेट के बाद डायरेक्ट V3 लगाओ, ये पैसिव वॉइस का सेंस देता है। गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड नहीं होगा, गेट दिस बुक पब्लिश्ड, इस किताब को पब्लिश होने दो, गेट प्लस, ठीक है। तो यहां पे भी आपकी गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। गेट के बाद तुरंत V3 लगाओ, वो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, आपको बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, अटेस्ट बाय नहीं होगा, अटेस्टेड बाय होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल पैसिव का सेंस देगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आ सकती है जब उसका सेंस पैसिव में जाता है, तो सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। मच हेरास्ड ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज। देखो
हैरास्ड का मतलब होता है परेशान होने के बाद, परेशान उसको किया गया है और बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तंग कर दिया, उसके बाद उसको हॉस्टल छोड़ना पड़ा। तो यहां पे ना वो बंदा परेशान हुआ है, ठीक है, वो बंदा परेशान हुआ है। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो यहां पे डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, यहां पे हम सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। सबसे पहले हैविंग, उसके बाद बीन, उसके बाद वी थ्री, हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री, तो हैविंग बीन हैरास्ड। और मच भी लगा सकते हो, हैविंग बीन मच हैरास्ड भी लगा सकते हो। तो यहां पे आपको ऐड करना है हैविंग बीन मच हैरास्ड, बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद, मच हैरास्ड, हैविंग बीन मच हैरास्ड, बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उसको हॉस्टल छोड़ना पड़ा या उसने हॉस्टल को छोड़ दिया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, water contamination has become more serious since chemists have begun begun to use new substances। कौन बताएगा इसका आंसर, बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। बताओ भाई, बताओ फटाफट से, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सब लोग बताएंगे, ठीक है, बताइए। देखो ये भी वही सेम चीज है, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, है ना, जो वर्थ, एंजॉय, अवॉइड, डिनाई, प्रेफर, इन सब के बाद में आपको क्या करना है भाई, जेरेंड का यूज करना है। यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा, जेरेंड का यूज होगा, तो यूजिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राइड टू रिकॉर्ड। देखो ट्राई एक वर्ब ऐसी होती है, ट्राई, ट्राई के बाद में भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, टू प्लस वी वन, ठीक है ना, ये सही है। तो ट्राई टू रिकॉर्ड एकदम सही है, इसमें कोई गलती है नहीं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि टू प्लस वी वन यानी कि जो इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वी वन जो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव हम कब यूज करते हैं, इन्फिनेटिव को हम यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए। अगर हम पर्पस बता रहे हैं ना किसी चीज का, कि हम ये काम करने वाले हैं, ये पर्पस है, तो वहां पे हम टू प्लस वी वन का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर टेस्टिंग की जगह टू टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पर्पस की बात हो रही है, टू टेस्ट, पर्पस या रीजन, रीजन या पर्पस दिखाने के लिए हमें इन्फिनेटिव का यूज करना होता है, ठीक है, रीजन और पर्पस दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, टू प्लस वी वन का यूज करना होता है। द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर, पास्ट नहीं होगा, पास होगा, पास्ड ईच अदर, ठीक है, या पासिंग ईच अदर कह सकते हो, पासिंग ईच अदर, क्योंकि मैं बताता हूं क्या होगा, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होगा। कैसे करेंगे देखो, द हरिंग क्राउड, एकदम हरिंग क्राउड, जो जल्दबाजी में लोग होते हैं ना, ऑफ पीपल, लोगों का जो हरिंग क्राउड है, पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को पास करते हुए, तो करते हुए के सेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अमेज्ड है, उसको चौंका दिया, तो यहाँ पे जो गलती होगी वो आप ही हो जाएगी बी वाले पार्ट में, तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बी। द सॉरी, ही कुड नॉट हेल्प, कांट हेल्प, ही कुड नॉट बट हेल्प shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। ये बहुत अच्छा सवाल है, कौन बताएगा भैया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। हम्म, बताओ कौन बताएगा। देखो एक लॉजिकल सी चीज आप देखो ना इसमें, सबसे पहली बात,
तो यहाँ पे आप देखोगे कुड नॉट हेल्प है, कांट हेल्प, कुड नॉट हेल्प। तो देखो कुड नॉट हेल्प, यहाँ पे जो बट है ना वो बाद में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि भाई ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके तुरंत मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो गलती है वो ए वाले पार्ट में है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो बट कंजंक्शन पहले आएगा कि पहले मेन वर्ब आएगी, बहुत सिंपल चीज़ है। हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइज अबव, द थॉट एट वंस ऑकर्ड टू मी that thieves had entered the house। बताओ, देखो यहां पे ना जो आवाज किसी व्यक्ति ने सुनी है, ये कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत कर दी। आप कर सकते हैं, नो इश्यू, बट प्रॉब्लम इज दिस कि जब जैसे आपने कोई आवाज सुनी, ध्यान से सुनना, आपके कानों में कोई आवाज आई तो आपको एकदम से ऐसा लगा यार कुछ तो मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले, कुछ तो मैंने सुना अभी थोड़ी देर पहले, और सुन के मुझे ऐसा लगा कि घर में चोर घुस गए। ऐसे तो लगेगा, ऐसा तो नहीं कि अभी आपको लग रहा है कि घर में चोर घुस गए लेकिन आवाज अभी भी आपके कानों में आ रही है। अगर कोई आवाज कॉन्टिन्यूसली आपके कानों में आ रही है तब आपको ऐसा लगेगा कि घर में चोर घुस गए, या एक बार आवाज आई अजीब सी और वो बंद होगी, अब आपको सस्पेंस हो रहा है कि घर में चोर घुस गए, यही तो सही होगा। तो अगर हियरिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली आवाज आपके कानों में जा रही है। फिर आपको एक बार कैसे लगेगा, ये कह रहा है कि एक बार को तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि चोर जो है वो घर में घुस गए। भाई ऐसा नहीं है, हियरिंग की जगह आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, हैविंग हर्ड। हैविंग हर्ड, हैविंग हर्ड दीज स्ट्रेंज नॉइज अबव, द थॉट एट वंस ऑकर टू मी। एक बार को मुझे ये थॉट आया कि जो हमारा घर है उसमें चोर घुस गए, तो हैविंग हर्ड होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड। क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड, ये तो फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ईच अदर, ये तो अभी अभी क्वेश्चन करके आए। कुछ गेस्ट ने नोटिस करा मिस्टर शर्मा को। हाँ यार, इसमें एक चीज तो है। हाँ सही है। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है, मैंने आपको बताया था, है ना, जो वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव लेती है, मैंने बताया था बिड, लेट, मेक, हियर, ओवर हियर, हेल्प, नोटिस, वॉच, सी, ये सब के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। लेकिन मैंने उनमें से तीन वर्ब आपको ये भी बताई थी, नोटिस, सी और वॉच, इनके साथ जेरेंड भी आ सकता है, मतलब जेरेंड भी आ सकता है, आईएनजी, और आपका इन्फिनेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो सेवरल गेस्ट ने नोटिस करा, नोटिस के बाद कायदे से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आनी चाहिए या फिर जेरेंड आना चाहिए। दोनों में फॉलिंग और गैस्पिंग लिखा हुआ है, नो एरर, कोई गलती। अभी भी तो ऐसे ही क्वेश्चन करके आए हम, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्या होता है कि एक ही एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार, 2-3 बार, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। बीइंग अ वेरी कोल्ड, बीइंग अ, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड होगा, क्योंकि बीइंग अ वेरी कोल्ड के आगे जो आई लिखा हुआ ना, ये जो आई है वो बीइंग का सब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें इट अलग से लगाना पड़ेगा, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से। ठीक है ना? तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड के बाद पहली बात तो फ्रॉम आएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा, डिस्क्वालिफाइड के बाद टू नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, और जैसे ही फ्रॉम आएगा तो यहाँ पे अपीयर की जगह अपीयरिंग हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम। ठीक है? तो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में अपीयर करने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। आई फॉरवर्ड यू नॉट टू गो, भाई नॉट आप लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब यहाँ पे कोई ऐसी पॉजिटिव वर्ब हो, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड जो है ना वो खुद अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, मना करना। जब आप किसी से किसी काम के लिए मना कर रहे हो तो आई फॉरवर्ड, मैं मना करता हूं, यू नॉट टू गो, नहीं टू गो हो जाएगा, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। फॉरवर्ड या प्रिवेंट के साथ, चाहे वो प्रिवेंट हो
या फॉरबिड हो, इसके बाद नॉट का यूज नहीं करते, इसके बाद नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है ना। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। भाई बहुत सिंपल है, कौन बताएगा, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कौन बताएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का। भाई परमिट नहीं किया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया, किस चीज के लिए, एंटर करने के लिए, तो एंटरिंग नहीं होगा, टू एंटर द पार्क होगा। पार्क में एंटर करने से मना कर दिया जाता है अगर अंधेरा हो जाए तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, जिस पार्ट में गलती वही करेक्ट आंसर होता है, बहुत सिंपल है। आगे आ जाओ। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर, अरे भाई द ड्राइवर सेंट द कार टू दी गैराज। भाई क्या चीज खराब होगी, ड्राइवर या कार, कार जब खराब होगी तब उसको भेजा जाएगा गैराज में, या ड्राइवर खराब हो जाएगा तब भेजा जाएगा, बताओ कौन बताएगा। देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल से, बीइंग से या परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पर एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, द ड्राइवर। द ड्राइवर ये सब्जेक्ट हो गया, अगर वो सब्जेक्ट दोनों वर्ब को सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि ड्राइवर ने भेज दिया कार को गैराज, तो यहां तो इस वाली वर्ब को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ड्राइवर खराब हो गया चलते चलते। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब होती है। ये कोई मशीन जब चलते चलते खराब हो जाती है, स्पेशली गाड़ी चलते चलते खराब हो जाना, चलते चलते खराब हो जाना, जब कोई गाड़ी चलते चलते खराब हो जाती है तो वहां पे हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं। तो हैविंग ब्रोकन डाउन जो है, क्या चीज खराब हुई होगी, ड्राइवर या गाड़ी, तो यहाँ पे गाड़ी खराब हुई होगी, तो यहाँ पे द कार हैविंग ब्रोकन डाउन होगा, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, क्योंकि ड्राइवर नहीं खराब हुआ हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग से लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात। यू शुड अवॉइड, अवॉइड फिर से एक ऐसी वर्ब होती है, अवॉइड फिर से एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ जेरेंड लेती है, तो यहाँ पे ट्रेवलिंग हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा, ट्रेवल की जगह। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही डिनाई, देखो एंजॉय, अवॉइड, डिनाई, वर्थ, प्रेफर, माइंड, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, बेद, कीप और बिगिन भी होता है, इनके पास जेरेंड का यूज किया जाता है, तो हैव नहीं होगा, यहां पे भी हैविंग हो जाएगा, हैविंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई मींट नथिंग लेस देन, लेस देन के बाद भी जेरेंड का यूज करता है, लेस देन के बाद में क्या यूज करोगे बताओ। नो लेस देन सुना है आपने, नथिंग लेस देन, नो लेस देन, इन सब के बाद में भी क्या आता है, जेरेंड का यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो नो लेस देन, इसके बाद में भी जेरेंड का यूज करा जाएगा, नथिंग लेस देन, तो यहां पे कंपेलिंग हो जाएगा, कंपेलिंग, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है ना। आगे आ जाओ। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, भाई वही चीज है कि यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है अगर दोनों वर्ब को सेटिस्फाई कर देता है, हाँ मैं नहीं जा सका बाहर, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैं एक बारिश का दिन था, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अलग से आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नाउन। रेनी डे है, डे के लिए इट आएगा, तो ये हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा, ठीक है जी। चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो,
वर हार्डली विजिबल। भाई साहब, जब हम एक टॉप ऑफ हिल खड़े हुए थे, है ना, तो वहां से जो घर थे ना वो बहुत ही मतलब दिख नहीं रहे थे, मतलब नीचे की तरफ जब देख रहे थे। तो देखो वही सेम चीज है कि यहाँ पे भी स्टैंडिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हाउसेज है। तो ये जो सब्जेक्ट है बिलो वर हार्डली विजिबल तक तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ हिल कौन खड़ा था? भाई डैंगलिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई यूट्यूब पे जाके। डैंगलिंग का अलग से कॉन्सेप्ट मैंने डाल रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में डैंगलिंग होता है, उसको पढ़ लेना, उसी के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये नॉन फाइनाइट में ही आता है। तो हाउस जो है वो स्टैंडिंग मतलब घर नहीं खड़ा होगा, ठीक है। यहां पे मैं खड़ा हूंगा तो वाइल आई वॉज स्टैंडिंग, ठीक है, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ हिल, ऐसे होगा। I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from taking the examination। भैया एग्जामिनेशन को क्या किया जाता है? टेक, बिल्कुल से लिखा है। जब स्टूडेंट जो होगा वो एग्जाम को टेक करता है, और टीचर क्या करता है जी? एग्जाम को देता है, और बच्चे क्या करते हैं जी? लेते हैं, ठीक है। या थोड़ी सी आपको अलग स्ट्रैटेजी नजर आएगी। आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं, दैट ही गोज, मैं सजेस्ट करता हूं ही गोज। भाई मैं सजेस्ट करता हूं, जब सजेशन की बात हो रही है तो गोज कैसे? यहां पे रेगुलर एक्शन कैसे हो जाएगा? जब रेगुलर एक्शन है तो सजेशन कैसे हो जाएगा? भाई सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्शन होता नहीं है, अभी होएगा। यानी कि यहां पे सजेशन का मतलब है कि अभी एक्शन जो है वो प्रोबेबली होगा, प्रोबेबली होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं एक्शन। तो यहां पे रेगुलर एक्शन कैसे बन जाएगा? शुड गो लगाना पड़ेगा, ही शुड गो। मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल सवाल है भैया, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिकल क्वेश्चन है जी ये। जब तक इसमें लॉजिक, दिमाग, सेंस नहीं लगाओगे, आपका स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल नहीं है ये, जो आसानी से बन जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, नहीं। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस टू एंटर, अलाउड अस टू एंटर, एंटर नहीं आएगा, अलाउड अस टू एंटर। भाई कब? जब भी पर्पस दिखाना हो सेंटर में, किसी भी सेंटेंस में पर्पस, 2+V1 कब यूज करते हैं भाई? पर्पस के लिए। जब आपका कोई पर्पस है या रीजन है तो हम वहां पे 2+V1 का यूज करते हैं। तो टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग नहीं होगा, माई बीइंग होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड। यहां पे जब जेरेंड है तो भैया प्रोनाउन का पॉजेसिव केस ही तो यूज करोगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग नहीं होगा। सबसे पहली बात तो प्रोहिबिट के साथ में फ्रॉम आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, इसकी वजह से। और जैसे ही फ्रॉम आएगा तो भैया प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, तो यहां पे ब्रिंगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ होगा, टू केयर नहीं होगा, टू टेक केयर ऑफ। या तो टू टेक केयर ऑफ होगा या फिर टू केयर फॉर होगा, टू केयर फॉर, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती है। यू शुड हैव यूज, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टीड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। आपको मोटरसाइकिल खरीदने में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, अपने कर्जे को चुकाने में पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो सी वाले पार्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं कि कर्जा वर्जा बना रहे लेकिन शानो शौकत में मजे 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 में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बीइंग अ डार्क नहीं होगा, इट बीइंग अ डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विजिटर्स आपका सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट दोनों वर्ब्स को क्वालिफाई या नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आगे बात समझ में। बीइंग वेरी डार्क, द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। बीइंग अ रेनी डे, यहां पे भी सेम चीज, इट बीइंग अ रेनी डे,
इट बीइंग अ रेनी डे होगा भाई, बीइंग अ रेनी डे नहीं होगा। हैविंग डिप्राइव्ड, हैविंग बीन डिप्राइव्ड होगा, क्योंकि यहां पे डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, वंचित होना। और यहां पे ना पैसिव का सेंस जाएगा, पैसिव वॉइस का सेंस जाएगा, क्योंकि यहां पे वंचित अपने आप हो रहा है, हैविंग बीन डिप्राइव्ड, इसको वंचित कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जब कोई तूफान या पहाड़ सॉरी बाढ़ वगैरह जो भी आता है, अर्थक्वेक वगैरह, उसमें हैविंग बीन डिप्राइव्ड हम लोगों को घर से अलग कर दिया गया, किसके द्वारा, एक अर्थक्वेक के द्वारा, ठीक है ना। तो हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि उन्होंने इस एक्शन को किया नहीं है। जब एक्शन को कोई बंदा कर रहा है तो आप पैसिव वॉइस बना लो, सॉरी एक्टिव वॉइस बना लो, और जब उसके पास कोई एक्शन हो रहा है तो फिर वो पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड आएगा जी, हर गोइंग टू द पार्टी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्मा। देखो भाई, जो भीष्मा है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों वर्ब्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहां भीष्मा से पहले द का यूज कर दिया, ठीक है। इसमें वैसे एक जो है डाउट है, क्योंकि भीष्मा से पहले अगर आप एडजेक्टिव लगा देते तो द सही होता है, लेकिन इसमें कायदे से तो नो एरर होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ एक चीज आप लॉजिकली, यहाँ पे मेरे हिसाब से नो एरर होगा, इसमें आप नो एरर टिक करो, ठीक है। इसमें नो एरर टिक करना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो राइडिंग है इसको सेटिस्फाई कर सकता है फेमस भीष्मा, है ना। पूरे मैं राइड कर रहा था घोड़े पे सवार होके, तो कोई दिक्कत नहीं, और फेमस एडजेक्टिव है तो उससे पहले द लगा सकते हैं, नो एरर। बीइंग अ हॉलीडे, वी वेंट, वी जो है वो हॉलीडे नहीं हो सकता, इसलिए इट आपको लगाना पड़ेगा, इट बीइंग अ हॉलीडे। ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, इट बीइंग अ हॉलीडे, मतलब हॉलीडे यानी कि छुट्टी का दिन होने के कारण। हिज फादर वुड रादर डाई देन टू बैग, नहीं देन बैग, भाई देन के पहले बेयर इन्फिनेटिव है, रादर देन के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और दोनों अगर दो वर्ब है तो दोनों को ही बेयर इन्फिनेटिव में ही यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, नो सूनर ही हैड लेफ्ट। तो यहां पे नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो यहां पे इन्वर्जन बनेगा, हैड ही लेफ्ट द हाउस देन, एकदम सही है। तो यहां पे हैड नहीं, ये वाला हैड, हाँ हैड लेफ्ट हो जाएगा, हैड ही लेफ्ट होगा, बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आप। नो सूनर से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वो इन्वर्जन लेगा, सिंपल है। क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। स्कार्सली से भी सेंटेंस की जब शुरुआत हो रही है तो ये भी इन्वर्जन लेगा, हैड सी हो जाएगा, हैड सी हो जाएगा, ठीक है, हैड सी हो जाएगा, हैड सी हर्ड होगा। हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लास्ट के जो सवाल है ना 40 के बाद में, ये सब एडवर्ब टॉपिक के या तो सवाल है, एडवर्ब टॉपिक के क्वेश्चन है ना। तो एडवर्ब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन गए, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी हैड ही स्टेप्ड आउट हो जाएगा। सी फॉरगॉट, फॉरगेट लॉकिंग द डोर होगा, फॉरगेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ क्या लेगी, अपने साथ जेरेंट, ठीक है। रिमेंबर फॉरगेट, फॉरगेट के बाद में टू लॉक भी हो सकता है, या तो टू लॉक हो जाए, फॉरगॉट टू लॉक, या फिर लॉकिंग, बट लॉक नहीं होगा, बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, फॉरगेट के बाद जेरेंट आता है या टू प्लस भी बना जाता है। हैविंग जस्ट टेकिंग नहीं, हैविंग के साथ V3 आता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल ऑलवेज, हैविंग प्लस V3 ये आपका हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, हैविंग प्लस टेकन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यू मे लेफ्ट कैसे हो जाएगा भाई, मे क्या है भैया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेयर एंड इन्फिनेटिव यूज होता है। यू मे लीव द क्लास,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स, टू रिसीव्स कैसे हो जाएगा, टू रिसीव होगा, बहुत छोटे 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 से सवाल नहीं है, बताओ। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव, एस नहीं आएगा। आई यूज टू गोइंग नहीं होगा, आई यूज, पहली बात तो आई यूज होगा, आई यूज टू गोइंग नहीं, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून। यूज्ड होगा, पहली बात तो प्रेजेंट में कभी यूज टू यूज नहीं होता है, और गो की गोइंग की जगह गो हो जाएगा। यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें आपको वेयर इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। He switched on the TV to listening, to listen होगा भैया, उसने स्विच ऑन कर दिया टीवी को। He switched on the TV to listening, नहीं to listen the radio या to listen to the speech, एकदम सही है। एक और क्वेश्चन है, ये है टू अमेरिकन सिटीज, दो अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टिंग नहीं रिजल्टेड होगा, मैं रीजन बताता हूं क्यों होगा। यहां पे जो विटनेस्ड है ना, इसकी पैरेलल वर्ब है, यहां पे ये पैरेलल वर्ब है, ठीक है ना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो जब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। विटनेस्ड के बाद में यहां पे जेरेंड आ गया, ठीक है, विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टेड इन मास फैटलिटीज ओवर द वीकेंड, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग है ना, इसकी जगह रिजल्टेड होगा। इस चीज का रिजल्ट क्या आया, ये आया ऐसे करके, ये तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेरे भाई हम हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन के मैंने सेट्स बना रखे हैं, जैसे ये जो क्लास है पार्ट 1 हो गया नॉन फाइनाइट का, और ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपको मिलेंगे इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक के अंदर। और ये जो बुक है ना, ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसमें हर तरह की प्रैक्टिस है, चाहे वो ग्रामर की हो, कॉम्प्रिहेंशन की हो, वोकैब की हो, टाइप वाइज हो, सब कुछ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भरी हुई किताब है और हैंडरिटन क्लास नोट्स हैं ग्रामर के। अगर आपको दोनों में से कोई भी बुक चाहिए, दोनों चाहिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी। इसमें इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ ब्रह्मास्त्र के नाम से, और इसका सोल्यूशन ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर कम टाइम में किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस खत्म करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो भाई एग्जाम टाइम पे हमें चाहिए क्रैश कोर्स। तो सफलता द क्रैश कोर्स आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच अगर चाहिए आपको बिल्कुल बेसिक से पूरी तरह से, तो आप बैच नंबर 16 ज्वाइन कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ओपन स्टडी गुरुकुल और इंग्लिश बाय अनिल जाधव, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, जय हिंद।